आनंद से जीने के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अशुद्ध अंतःकरण के साथ जीवन में कभी आनंद पूर्वक नहीं जी सकोगे, क्योंकि अशुद्ध अंतःकरण वाला अज्ञानी होता है। उसकी दोष दृष्टि होती है। दोष दृष्टि होने के कारण उसे संसार में व संसार के सब प्राणियों में दोष ही दिखाई देते हैं। वह छोटे से छोटे दुख को बहुत बढ़ाकर और बड़े से बड़े सुख को बहुत छोटा बताकर खुशी महसूस करता है। अज्ञानी की सोच या अशुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है। वह सारे संसार को, जहाँ तक कि भगवान को भी दोष से देखता है, द्वेष से देखता है और हमेशा अपनी लिखी किस्मत को कोसता रहता है। भगवान को अन्यायकारी समझकर महसूस करता है कि उसकी किस्मत भगवान ने माड़ी लिख दी। और ऐसा आदमी खुद तो अशांत रहता है, दूसरों को भी शांति से नहीं रहने देता। जिसे भी शांत देखता है, किसी न किसी तरीके की उसकी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा। अज्ञानी पुरुष अज्ञानता के कारण दुखों से छुटकारा पाने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए शुभ अशुभ जादू टूने, तागा तवीत, अनेक प्रकार के कर्म कांडों का सहारा लेता रहता है पूरा जीवन। वह कभी नहीं समझता कि प्रारब्ध को कोई चेंज नहीं कर सकता। सृष्टि चलाने वाले के नियमों को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए कोई अपने अनुष्ठान से, जादू टूने से, कर्मकांड से किसी प्रकार का प्रारब्ध के से ज़्यादा नहीं पा सकते। जो मर्जी कर लो, जो प्रारब्ध भगवान ने लिखी है वो ही मिलेगा। और जो मूर्ख लोग होते हैं, अशुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं, वे दूसरों को सुखी नहीं दे सकते। उनका अनिष्ट करवाने के लिए भी जादू टूनों का सहारा लेते हैं कि उसका बुरा हो जाए। मगर किसी के कहने से ना किसी का अच्छा होता है, ना किसी का बुरा होता है। सुबह रोज अरदास करते हैं, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। क्या संसार के सब दुख दूर हो गए? तेरे पाने सर्वत दा भला। कितनी देर हो गई अरदासें करते हुए, संसार कष्टों से मुक्त हो गया। ये बात पूरी तरह समझ लो, ये अटल सत्य है। प्रारब्ध को कोई चेंज नहीं कर सकता। अज्ञानी अपनी अज्ञानता के कारण वासनाओं को भोगने की इच्छा कभी शांत नहीं होती। अज्ञानी की अज्ञानता के कारण उसकी वासनाओं को भोगने की इच्छा कभी शांत नहीं होती। भगवान उसे चाहे जितना मर्जी दे दे, वह सदा अधिक से अधिक पाने, अधिक से अधिक भोगों को भोगने की इच्छा करता रहता है। वह वासनाओं के क्षणिक सुख को ही परमा सुख मानने की भूल करता रहता है। खाओ पियो आनंद करो। हजारों में से कोई एक ही ऐसा भाग्यशाली होता है
जो संतों के संग से उनके वचनों पर अमल करके अपना अज्ञान मिटाने में सफल होता है। सभी तो हो नहीं सकते, कोई एक संतों के संग से व उनके वचनों को सुनकर अपना अज्ञान खत्म करने में सफल होता है। वह पूर्ण वैरागी बनकर जब अज्ञान खत्म हो जाता है तो वो सांसारिक सुखों में, सांसारिक भोगों में मज़ा नहीं लेता, उसके मन में वैराग पैदा हो जाता है। वह पूर्ण वैरागी होकर अपने स्वरूप आत्मा में स्थित होकर परम आनंद को उपलब्ध होता है। संसारक वासनाओं के प्रति आसक्ति हो जाने के कारण या वैराग हो जाने के कारण परम वैरागी बन जाता है। तब ही तो अपनी आत्मा में स्थित हुआ जा सकता है, इससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं। संसार में पूर्ण साक्षी रहकर घूमता है, तेरा पाना मीठा लगे, मस्ती में घूमता है। फिर उसे संसार में किसी प्रकार के क्षण भंगुर सुख में भी रस नहीं आता। जो थोड़ी देर का भी आनंद हो ना, उसको भी वो महसूस नहीं करता। वो कहता सब ठीक है, सुख भी तेरे, दुख भी तेरे। ज्ञानी और अज्ञानी में थोड़ी बात कर लेते हैं। संतों का धर्म है कि वो अज्ञानी को ज्ञानी बनाकर, अज्ञानी को ज्ञानी बनाकर या अशुद्ध अंतःकरण वाले का अंतःकरण शुद्ध करके उसकी मानसिकता, उसके सोचने के तरीके में परिवर्तन करें व उसको उसके अज्ञान की पहचान कराकर फिर उसके अंदर अखंड ज्ञान की ज्योत का दीपक जलाने की कोशिश करें। ऐसे नहीं होता कि आप 1-2 बार संत के पास गए तो आप ऐसी उम्मीद कर सकते हो कि संत अपना धर्म निभाएंगे। संतों तक तो काम ही है अज्ञान खत्म करना, मानसिकता को पवित्र करना, सोचने के तरीके को पवित्र करना और सब प्रकार का अंधविश्वास व अज्ञान को दूर करके उसके अंदर सत्य की ज्योत दिखाना, सत्य से अवगत कराना। अगर ऐसा हो जाए तो फिर अशांत होने के सब प्रकार के कारण एक ही झटके में समाप्त हो जाते हैं। किसी संत की वाणी व उसके प्रवचनों को ध्यान से सुनकर उस पर अमल करके तो देखो। ज्ञानी अगर उसके पास भौतिक सुखों को भोगने के लिए कुछ भी नहीं, भौतिक सुखों का अभाव है, वह तब भी आनंदित रहता है। वह जानता है, उसे पूरा विश्वास होता है कि मेरे को जो मिला है मेरे प्रारब्ध अनुसार मिला है, आगे भी जो मिलेगा मेरी प्रारब्ध अनुसार मिलेगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वह संसारक कर्मों को खेल समझता है। प्रत्येक कर्म करते समय विवेक में रहकर ये महसूस करता है भगवान मेरे अंदर विराजमान है, भगवान मेरे अंदर विराजमान हैं, मैं करता नहीं हूँ, करने व करवाने वाला प्रभु है। इस तरह उसमें कर्तापन का अहंकार नहीं होता। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसमें कर्तापन का अहंकार नहीं होता और वह इतनी होश पूर्वक रहता है और सदा महसूस करता रहता है कि उसका हर कर्म उसकी अगली प्रारब्ध बनाएगा। इतना होश पूर्वक रहता है, वो जानता है कि उसका हर कर्म
उसकी अगली प्रारब्ध बनेगी। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वह संसार को अपनी प्रारब्ध पूरी करने के लिए प्रभु द्वारा दिया गया मंच, प्रभु द्वारा दी गई स्टेज समझता है। वह हर कर्म करते समय, हर किए हुए कर्म का फल भोगते समय, वह हर कर्म करते हुए वह हर किए हुए कर्म का फल भोगते हुए, कहने का भाव जो भी जीवन में सुख दुख आते हैं उनको भोगते हुए महसूस करता है कि प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए इसे सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक, खुशी खुशी प्रभु का प्रसाद समझकर भोगता है। वो शिकायत नहीं करता। उसको पता है भोगना तो पड़ेगा ही, फिर क्यों ना खुशी खुशी भोगा जाए। ज्ञानी कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करता। वो जानता है कि फल तो भगवान ने देना है, मेरी पात्रता अनुसार देना है, मेरे मांगने या इच्छा करने से क्या फ़ायदा है। वह कर्म के बाद मिले फल को प्रभु का प्रसाद समझकर हमेशा प्रभु का शुक्र करता रहता है। वह हर सांस के समय पुकारता है, प्रभु तेरा शुक्र है, प्रभु तेरा शुक्र है। ऐसी मानसिकता बनानी है संत को। जो भी उनके पास आते हैं उसकी मानसिकता को बदलना है, सोचने के तरीके को बदलना है। कहानियाँ सुनाकर, इधर उधर की पास्ट की हिस्ट्री सुनाकर वो समय बर्बाद नहीं करता। वे प्रेजेंट में रहता है, वे आपकी ज़िंदगी का रूपांतर करने की कोशिश करता है। क्योंकि शुद्ध अंतःकरण वाले की ही दृष्टि प्रभु दृष्टि हो सकती है, दूसरे की नहीं हो सकती। शुद्ध अंतःकरण वाला ही हर क्रिया में, हर दृश्य में प्रभु की मौजूदगी को अनुभव कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। ज्ञानी के पास अगर भौतिक सुखों की कमी है तो भी आनंदित रहता है। कर्म का खेल समझकर करे कराए आपे आप मानस दे के कुछ नहीं है। तो वह तो खेलता है संसार में, हर क्रिया को, हर कर्म को खेल के समान ही खेलता है, आनंद के समान ही करता है। अपने आप की भावना के साथ, करे कराए आपे आपकी भावना के साथ हमेशा संतोष में रहता है, प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है। इसलिए आपको भी मैंने तैयार करना है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करना है और आपको पूरी तरह निखार कर समाज के हवाले करना है, ताकि हर कोई आपकी खुशबू का आनंद ले सकें, हर कोई आपकी खुशबू का आनंद ले सके।